तो हमारे पास ये टॉपिक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ। ठीक है। अबे मैं सब कुछ हूँ भाई, एस एम सी, आई सी टी, सी एफ टी, आई सी डी, आई जी डी, आई बी जी, सब हूँ मैं। हर चीज़ करता हूँ। बट डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन रिवर्सल वाली है, फॉलोइंग वाली है, ट्रेंडिंग वाली है, सस्टेन वाली है, कंसोलिडेशन वाली है, ठीक है, या फिर ट्रूप्स वाली है। डिपेंड करता है, वो उसके हिसाब से फिर हमें यूज़ करना पड़ता है। और एक ट्रेडर का मैक्सिमम टाइम इन्हीं सब चीज़ों में जाता है कि वो अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी किस वक्त लगाए, सारा एक्सपीरियंस इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो देखो फेक आउट पे मैं जनरली तुम्हें बताने वाला हूँ। अभी क्या होगा, हमारे पास अगर मान लीजिए पैरेलल चैनल, और मार्केट कहीं से भी आ रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक मार्केट चैनल के अंदर जा रही है, ठीक है, तो वो जनरली 2 या 3 बार जाके जा सकती है, इसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग क्या होगी, मैं भी तुम्हें बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मज़ा आएगा समझने में। ओके, ये देखो। तो ज़्यादातर लोगों की थिंकिंग क्या होगी कि वो क्या करेंगे, 2 तरीके से काम करेंगे। एक तो इसका एक अपसाइड और एक डाउन साइड का मूव क्रिएट करेंगे, और सोचेंगे कि हमें किसी भी साइड में जाना है डिपेंडिंग ऑन ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट का ये करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ मान लीजिए मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, फिर वो रीटेस्टिंग की वेट करेंगे, ज़्यादातर ब्रेकआउट में ही घुसेंगे यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट में ही घुसते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडर की बात कर रहा हूँ अभी, जो होते हैं ब्रेकआउट वाले, वो ब्रेकआउट में जाएंगे। जब ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट कभी कभी 30 से 40% नीचे जाती, देन फिर वो अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद मान लीजिए वो फिर दोबारा नीचे जाती है, तो इस कंडीशन में वो अपना पहला वाला हिस्सा भी क्लोज कर देती है। तो कुछ लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं, जिनका सबसे पहला एरिया होता है, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। देन अगेन फिर और भी होते हैं जो रिटेस्टिंग पे लेते हैं, तो रिटेस्टिंग वालों की ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, और उनका बेसिकली यहाँ तक का टेक प्रॉफिट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ हमारी ट्रेड लगी हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की उनका स्टॉप लॉस होता है, और फिर इस तरीके से वो फॉलो करते हैं, यहाँ से अपना छोटा मोटा प्रॉफिट 1/1.2 का निकालते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की है, ऐसे जाना बहुत रिस्की होता है। ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ से मूव करके वापस हमारे चैनल के अंदर जाने वाली है? इसका अंदाजा आसानी से होता नहीं है, मैं इसका अंदाजा बताता हूँ कैसे होता है, ध्यान से देखना। देखो जब मार्केट क्रॉस करके किसी भी रीजन में, मैं ये कह रहा हूँ अभी तो चलो ये अंडर में घूम रही है, मान लो नीचे की साइड आके चली जाती है और ये चैनल ब्रेक कर देती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैंडल क्रॉस कर रही है ना, वो ज्यादा बड़ी है। तो आप ये समझ लीजिए वो 90% कंडीशंस में जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, अगर वो बड़ी है, सबसे बड़ी है जितनी कैंडल इसके अंडर में बन रही है, इसके अंदर जो भी जिगजैग मार्केट मूव कर रही है उसके अंदर कैंडल जितनी भी साइज की बन रही है, उनमें सबसे बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट है, तो 90% चांसेस हैं कि ये एक फेक कैंडल है। ठीक है। तो अगर ये फेक कैंडल है, तो इसके अंदर भी बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर आपको एक रिवर्सल पैटर्न देगी छोटा सा, देन यहाँ से ऊपर उठने लग जाएगी और फिर ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। तो हमारे पास क्या सिचुएशन रहती है, हमें बेसिकली इसी पोजीशन पे अपनी एंट्री लेनी पड़ती है रिवर्सल में, यानी कि जब यहाँ पर ज्यादातर लोगों के सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर होंगे, यहाँ आएगी मार्केट, सेलिंग वाले यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे ही प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ फिर लोगों के और ज़्यादा ऑर्डर लगेंगे, इस चक्कर में जिन्होंने प्रॉफिट निकाला है उसके चक्कर में और भी ज़्यादा मार्केट फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो जाएगी। इसी जगह पे हमें रिवर्सल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। किन चीज़ों को? रिवर्सल पैटर्न्स को। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि रिवर्सल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का बस एक ही तरीका है कि आप पहले उनको अच्छी तरीके से याद कर लो कि वो होते कैसे हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास कुछ रिवर्सल पैटर्न, तो बेसिकली इनमें से कुछ ना कुछ बन जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ये या ये कुछ भी देखने को जनरली ऐसा देखने को मिलता है। जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो ये तो बॉडी के सेंटर में इन्होंने बनाई हुई है स्पिनिंग टॉप जैसी, वरना तो ये या तो बॉटम पे बनती है या टॉप पे बनती है। ठीक है, तो अभी मैं डाउन साइड की बात करूँ तो आपको जनरली इस कैंडल को देखना पड़ेगा, जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये वाला पैटर्न इस तरीके से। ओके। ओके, अब चलते हैं वापस यहाँ पर। तो जब यहाँ पर फेक आउट होगा, हमें कभी कभी ऐसा हो, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट घुसेंगे तो रिवर्स तो मारनी मारनी। तो सबसे पहले ये, अगर मान लीजिए ऐसे होके ये वापस अंडर चली जाती है, देन फिर नीचे आती है, तो इसमें स्कैल्पिंग तो 99% निकल जाती है। स्कैल्पिंग तो ऐसी कंडीशन में 99% निकल जाती है, जिसको मैंने आज सुबह मॉर्निंग में
गोल्ड में करके भी दिखाया है, 2 बार करके दिखाया है। 2 बार सिंपल ऐसा ही पैटर्न बना था और गोल्ड में मैंने तुम्हें इसमें करके भी दिखाया। कल परसों भी यही सेम चीज़ बनी थी, ज़्यादातर कंडीशन में ये होता है। अब अगर मान लीजिए ये मार्केट यहाँ आती है और आने के बाद ये यहाँ से फिर बाउंस बैक चली जाती है, फिर ये दोबारा चैनल के अंदर बेंडिंग करती है, तो इस बार अगर करती है तो ये फिर दोबारा अगर ऊपर की साइड जाती है, क्योंकि पहला मूव तो फेक दे दिया, दूसरा मूव अगर देती है तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंटिन्यूएशन है अब फॉरवर्ड टाइप की। अब मार्केट अगर कितना भी नीचे आ जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ रीटेस्टिंग की तरह रिएक्ट करेगी। अब ये वाला जो बॉटम है मार्केट का, ये एज ए रीटेस्टिंग की तरह हमारा कह सकते हैं कि एक्ट करेगा। तो रिटेस्टिंग होने के बाद यहाँ कुछ और ट्रेडर आएंगे जो बाई साइड में एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप को, और वहीं से मार्केट फॉरवर्ड होके मेनली ज़्यादातर कंडीशन में ऊपर चली जाती है। इसी का ही रिवर्स कर दो तो ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाएगी, यानी कि अभी हम बाई साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से सेल साइड में बनने शुरू हो जाए, यानी कि ये यहाँ ब्रेकआउट ना देके मेनली आपका यहाँ पर फेक आउट दे सकती है, इस जगह पर यहाँ ना आके फिर ये यहाँ जाएगी, जैन फिर यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और फिर ऐसे करके नीचे जाना शुरू कर सकते हैं, ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ रिटेस्ट, ठीक है, फिर ये ऐसे करना शुरू करेंगे। तो ये एमएमसी का है, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है कि अगर नीचे की साइड फेक आउट बना के ऊपर जा रही है, इसी तरीके से ऊपर की साइड फेक आउट बना के नीचे भी आ सकती है, दोनों कंडीशन सेम है। बस आपको किसी एक साइड पे अपनी पकड़ बनानी है, चाहे तो आप बाय साइड में पहले बायर्स की तरह अपने आप की पकड़ बनाओ, नेक्स्ट जब आप बिल्कुल इसके लिए तैयार हो जाओ देन आप सेल साइड के ट्रेडर बनने की कोशिश करो। डुअल डायरेक्शनल ट्रेडर एक बिगनर के लिए बनना हानिकारक है, पहले सुन लो मेरे से, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। किसी एक साइड में फोकस करो, या तो तुम बायर बनने की कोशिश करो या सेलर बनने की कोशिश करो, उससे तुम्हारे ऊपर जो मार्केट के कॉन्सेप्ट्स और बिहेवियर को लर्न करने का जो एरिया है वो आधा हो जाएगा। अब तुम्हें सिर्फ बाय या सेल साइड के कॉन्सेप्ट याद करने हैं, उन्हीं पे प्रैक्टिस करोगे तो टाइम आधा हो जाएगा। सोचो एक दिन में बाय सेलिंग की कितनी पोजीशंस आती हैं, कितने सारे पैटर्न्स आते हैं, कुछ फेल करते हैं तो कुछ काम करते हैं, उसमें से तुम्हें वो चूज करना है जिसमें तुम बेस्ट हो। ये सब चीज़ें तुम जब तक खुद पे ट्राई करोगे तब पता लगेगा कि मेरा ज़्यादातर कंफर्मेशन बाय साइड में अच्छा जाता है या सेल साइड में, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये पैटर्न दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर कि ये किस तरीके से बना है, फिर उसमें जो पॉसिबल एंट्रीज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस जगह से और कहाँ तक हो सकती है, और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न या रिवर्सल एरिया क्रिएट हो सकता है। चलते हैं हम वापस यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। ओके, सो अभी आपको मैं लाइन चार्ट पर लेके चलता हूँ, या फिर चलो यहाँ से भी समझ सकते हो, पहले मैं लाइन चार्ट से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर आपको एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है, ये आपको देख सकते हो, दिस इज ए पैरेलल चैनल। ओके, ये एक पैरेलल चैनल सिंपल, जो मैंने आपको सिंपल समझाया ये रिवर्स वाला है। यहाँ पहले यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर लगे, यहाँ से यहाँ तक टेक प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गई। हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही है। अब हमें जब पता लग गया कि मार्केट में चैनल बाहर जा चुका है तो हमें क्या करना है, दूसरों की तरह रिएक्ट ना करके अलग तरीके से मार्केट में बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब पता लग गया कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है, दिस इज ए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद चैनल से बाहर निकल के मार्केट और रिवर्स आ रही है। अब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि मेनली हमें कौन सा मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक पार्शियल हैमर, या फिर इन तीनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक मेनली शूटिंग स्टार दिख सकता है। अगर इन तीनों कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो इस जगह पर पॉसिबल एंट्री रहती है यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक का इसका स्टॉप लॉस रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इन दोनों विक्स को कंबाइन करोगे तो आपके सामने एक लाइन निकल के आएगी जिसे हम लोग CWC कहते हैं, वैसे तो ये एंगल्ड वाइज होती है पर ठीक है ऐसे कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस लग जाता है। ठीक है, लगने के बाद क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स कर जाए तो बेशक वो बॉडी नहीं बनाएगी लेकिन शेडो बना के ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर देगी, इस कंडीशन में हमें सेफ स्टॉप एरिया क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद कंटिन्यूएशन कैसे करेंगे कि जितना ट्रेंड इसका पूरा यहाँ तक बना है, चैनल तक का, चैनल यहाँ से बनना शुरू हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, तो चैनल की स्टार्टिंग इस जगह से हुई है, तो हम चैनल का ब्रेकआउट लेंगे यहाँ से, मेनली यहाँ से दो जगह हैं मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल का ब्रेकआउट इस W से है, ये जो आपको W दिख रहा है ये ब्रेकआउट है, और यहाँ तक मार्केट का चैनल। अब हम क्या करेंगे,
हम पूरा का पूरा एरिया मेजर करेंगे क्यूएफएल के जरिए, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ गया। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, तुम्हें पता ही है, माय मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल थिंग। यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हमने लगाई एंड देन यहाँ से यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लिया एंड मार्केट से आउट हो गए। और जब मार्केट नीचे आ गई देन यू फाइंड अ रिवर्सल पैटर्न जस्ट ऑन द ब्रेकआउट, जो कि यहाँ पर आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पहले बाउंस बैक करा है, बाउंस फॉरवर्ड करा है, बाउंस बैक करा है, देन क्रॉसिंग करिए, अगेन बाउंस बैक करा है, तो यहाँ पर आके भी बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ बाउंस बैक करने के लिए आपके पास रीज़न भी है, ड्यू कॉल्ड ए सेम पैटर्न जो ऊपर बना था आपका मार्केट को नीचे गिराने के लिए, देख सकते हो यही सेम पैटर्न यहाँ बना हुआ है। फ़र्क दोनों में ये है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बड़ी थी, यहाँ रेड, यहाँ ग्रीन कैंडल छोटी है। रेड कैंडल छोटी है, रेड कैंडल बड़ी है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग कह सकते हो आप इसको, और उसको इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हो। अगर मैं चार्ट उल्टा कर दूंगा ना तो आपको ये चीज़ें बेरिश और बुलिश दिखाई देंगी। यहाँ से फिर आपका रिवर्सल बनता है। ये इस रिवर्सल का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ, बट आपको ये बता रहा हूँ। तो आई होप आपको ये फेक आउट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पैरेलल चैनल में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखो, ज़्यादातर लोगों का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना वो रीटेस्टिंग का रहता है कि मार्केट रीटेस्ट करे अंदर आके फिर हम ऊपर की साइड जाएं। तो रीटेस्ट वालों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना, कैसे, मैं फिर से आपको लाइन चार्ट पर लेके चलता हूँ, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो जो रिटेस्ट वाले बंदे होते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है बाय साइड में, कि मार्केट अगर क्रॉस कर गई देन अगेन नीचे आती है तो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए जाती है, तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उनके ऑर्डर्स लगे रहते हैं इस जगह पर, कि जैसी मार्केट को क्रॉस करेगी हम रीसेट स्विंग लो ले लेंगे, यानी कि यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक ले लेंगे, और उसके बाद मार्केट में उतना ही प्रॉफिट बनाएंगे जितना मार्केट ने ब्रेकआउट से हाई तक का दिया है, ब्रेकआउट से हाई तक का दिया है। इसके लिए क्यूएफएल मेजर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालते हैं, देन अगेन यहाँ से लगा देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एग्जैक्ट उतना ही बना रखा क्योंकि मुझे यहाँ से नजर आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग होते हैं। अब इन लोगों के ऑर्डर पेंडिंग ही रह गए, एग्जीक्यूट नहीं, अब एग्जीक्यूट हुए यहाँ जाके एग्जीक्यूट हुए और यहाँ इनका लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट घूम के नीचे आ गई तो यहाँ इनका कह सकते हो लॉस हो गया है ना। तो ऐसा नहीं बनना है, रिवर्सल बनना है। कैसा लगा टॉपिक, है नहीं मजेदार? दिमाग का यूज करना है। अगर मार्केट्स मॉडिफाई हो रही है तो हमें भी अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे। तो ये आज का टॉपिक था। ठीक है गाइस, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, अगर ना समझ में आए तो एक बार और स्ट्रीम का ये वाला हिस्सा दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, देखो मार्केट ने उसी तरीके से पैटर्न क्रिएट करके आपके सामने दिखाया है। ओके, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो।